हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री में सीखने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ एनी केमिकल इक्वेशन। आज हम देखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। यूँ तो अपने पास में बैलेंस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, है ना। लेकिन अपने पास कुछ केमिकल इक्वेशंस कई बार ऐसी आ जाती हैं जिसमें हम फंस जाते हैं। तो अपने पास एक मेथड तो ऐसा होना चाहिए जो हर जगह एप्लीकेबल हो और आपको एकदम राइट आंसर दे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक सुपर ट्रिक जो आप हर एक इक्वेशन में लगा सकते हो और आपके आंसर बिल्कुल सही आएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बैलेंसिंग ऑफ एनी केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ एनी केमिकल इक्वेशन, ये मेथड आप किसी भी केमिकल इक्वेशन में लगा सकते हो, आपके आंसर बिल्कुल सही आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। देखो एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अपने पास है N2 प्लस H2, इससे प्रोडक्ट बना अपना NH3। NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है ना। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हम अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं। देखो इसे हमें बैलेंस करना, मान लो तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले। अच्छा, बैलेंस करते क्यों है? देखो बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक लॉ है अपना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब रिएक्टेंट के जितने मास होंगे उतने ही मास प्रोडक्ट के होने चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर मास को हम लोग कैलकुलेट करने की बजाय लेफ़्ट साइड के जितने एटम्स के नंबर हैं उतने हम राइट साइड के बराबर कर देते हैं। तो अगर हम एटम के नंबर्स बराबर कर दें तो ऑलरेडी क्या होगा, अपना मास बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब अपने नाइट्रोजन के नंबर जितने लेफ़्ट साइड होंगे उतने राइट साइड करने हैं, हाइड्रोजन के नंबर जितने लेफ़्ट साइड होंगे उतने ही राइट साइड होने चाहिए। देखो कैसे करेंगे हम लोग। जितने भी रिएक्टेंट है, इसके आगे मैं ए लिख देता हूँ, इसके आगे बी, और यहाँ मैंने लिख दिया सी। हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अगर हम ए बी और सी की सही वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे तो अपनी हम रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, LHS और इधर RHS। लेफ्ट हैंड साइड मतलब एरो के लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड मतलब एरो के राइट साइड। सबसे पहले देखो बात करें नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं लेफ्ट साइड, तो कैसे काउंट करेंगे। देखो A और 2 इंटू ए, तो कितने हो गए, 2A हो गए। हाइड्रोजन के नंबर्स कितने हैं एटम्स के, 2 इंटू बी, तो 2B हो गए। राइट हैंड साइड में देखो कितने हैं, नाइट्रोजन के नंबर कितने हो जाएंगे। नाइट्रोजन के यहाँ पे 1 कुछ नहीं है तो 1 इंटू सी, कितना हो गया C। और उसी तरह हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 इंटू सी, तो कितना हो गया 3C। मतलब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन के नंबर हैं 2A और राइट साइड में कितने हैं, C के बराबर हैं। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, देखो ये इसके बराबर होना चाहिए। और ये हाइड्रोजन के नंबर यहाँ पे लेफ्ट साइड 2B है और राइट साइड 3C है, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 2A इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, C के। तो ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। और H 2B इक्वल टू 3C, 2B इक्वल टू 3C, ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखो अपने पास में 2 इक्वेशन बनी, लेकिन वेरिएबल अपने पास में कितने हैं, 3 हैं। कौन से A B और C। तो यहाँ पे क्या सबसे मस्त ट्रिक क्या है, लेट A इक्वल टू 1। A की वैल्यू हम लोग खुद से ही 1 मान लेंगे, मतलब एक वैल्यू आ चुकी है, हमें B और C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A की वैल्यू 1 आ गई, तो देखो अगर A की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करें तो अपने पास में C की वैल्यू आ जाएगी। 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है, 1 इक्वल टू C। तो C कितना आ गया, C की वैल्यू आ गई 2, C इक्वल टू 2 आ गया अपना, C इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखो इस इक्वेशन से हम B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। C की वैल्यू अपनी 2 आ गई, तो पुट करो 2 इंटू बी इक्वल टू 3 इंटू सी। सी की वैल्यू 2 है, 2 से 2 अपना कट गया, B की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो देखो अपने पास A B और C की वैल्यू आ गई। ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू कितनी है, 3,
और सी की वैल्यू कितनी है 2। देखो अब चेक करो क्या रिएक्शन बैलेंस है। नाइट्रोजन कितने हो गए 2 × 1 2, नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 2 × 1 2, हाइड्रोजन 3 × 6 सॉरी 3 × 2 6, और कितने हो गए हाइड्रोजन यहाँ पे 3 × 2 6, मतलब ये रिएक्शन क्या हो गई अब बैलेंस होगी। इस मेथड से हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड से इजी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन तक को हम बैलेंस कर सकते हैं। ये मेथड अपने को आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना C8H18 प्लस O2, इससे बनेगा अपना CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2O, इसे हमें बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे वापस से, इसके आगे A पुट कर दिया मैंने, इसके आगे B, ये C स्मॉल c ले लिया मैंने, और ये D। इस बार देखो लिखेंगे LHS और इधर RHS। C के नंबर काउंट करते हैं, मतलब कार्बन के नंबर काउंट करते हैं। कितने हो जाएंगे 8 × A, 8A। हाइड्रोजन के नंबर कितने हो जाएंगे 18 × A, 18 और A मतलब 18A। इसका मतलब क्या है 8 × A है ना, तो 8A हो गया। और ये क्या है 18 × A मतलब 18A हो गया। और ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × B, 2B। राइट हैंड साइड में देखो कार्बन के नंबर कितने हो जाएंगे। देखो इस C से कंफ्यूज नहीं होना है, ये C क्या है कार्बन है, और C क्या है ये नंबर है, ठीक है। कार्बन के नंबर कितने हैं कार्बन के नंबर कितने हैं 1 × C, तो स्मॉल c। और ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं, देखो अपने पास में 2 × C, 2 × स्मॉल c प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे भी है D × 1 D प्लस D। और C की बात करें, C हो गया अपना। देखो हाइड्रोजन के नंबर कितने हो जाएंगे D × 2 2D। तो इक्वेशंस अपने पास में क्या क्या बनेंगे देखो। सबसे पहली इक्वेशन कार्बन की 8A = स्मॉल c, 8A = स्मॉल c, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी 18A = 2 × D, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। और तीसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी 2B = 2C + D, ये अपने पास में है थर्ड इक्वेशन। अब हमें बैलेंस करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम A की वैल्यू को मान लेंगे 1, लेट A = 1। एक वैल्यू तो आ गई अपने पास में, है ना। A की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो 8 × 1 = C, तो C की वैल्यू कितनी आ गई C = हो गया 8, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में देखो 18A = 2 × D, A की वैल्यू कितनी मानी हमने 1 = 2 × D, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 9, 2 से अपना 18 गया 9 टाइम्स, D की वैल्यू आ गई 9। थर्ड इक्वेशन से देखो क्या अपने पास में 2B = 2C + D। B की वैल्यू देखो अपने पास में कुछ भी नहीं है, B की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो 2 × B = 2C, C की वैल्यू कितनी है 8 मैंने यहाँ पुट कर दी, प्लस D की वैल्यू अपने पास में 9 आ चुकी है, तो 2 × B = 8 × 2 16, 16 + 9 25, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 25/2। देखो इस तरीके से अपने पास में A, B, C और D की वैल्यू आ चुकी है। इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे पुट करेंगे। A की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने यहाँ। देखो जब भी अगर 1 आए ना तो 1 को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो वो माना जाएगा कि वैल्यू 1 है ना। B की वैल्यू कितनी है 25/2, 25/2। C की वैल्यू कितनी है 8 और D की वैल्यू कितनी है 9। या तो इस इक्वेशन को देखो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, फ्रैक्शन को हटाने के लिए
पूरी रिएक्शन को हम पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये 2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा अपना। देखो इस तरीके से ये बैलेंस कर सकते हैं अपनी रिएक्शन। इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। चेक कर लो एक बार, कार्बन कितने हैं देखो, कार्बन 8 × 1 8, राइट साइड में कितने 8 × 1 8, हाइड्रोजन कितने हैं 18 × 1 18, यहाँ कितने हैं 9 × 18। ऑक्सीजन की बात करें देखो 2 से 2 कैंसिल 25 ऑक्सीजन, यहाँ कितने हो गए 8 × 2 16, 16 + 9, 9 × 1 9, 16 + 9 25, मतलब ये अपनी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। तो देखो अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करने बैठे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्यों यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है ना। आप बार बार 1 पुट करोगे 2 पुट करोगे, चेक करते रहोगे, काफ़ी टाइम लगेगा। देखो अपने पास में कम टाइम में ही, थोड़ा सा भले ही टाइम लगा जो भी लगा, लेकिन अपना आंसर क्या है, बिल्कुल राइट आया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना HCl + CaCO3 HCl की रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, जो क्या बनेगा ये CO2 + H2O + CaCl2 CaCO2 सॉरी CaCl2 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 है ना। देखो ये एसिड है और ये कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो अपना क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। इसे हमें बैलेंस करना है, तो वापस से क्या करेंगे, इसके आगे A B स्मॉल c D और इस बार एक E आ गया है ना। LHS में देखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं, देखो हाइड्रोजन सिर्फ HCl में ही है, तो A × 1 A। बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन कितने हैं देखो A × 1 A। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम B × 1 B। कार्बन की बात करें तो कार्बन कितने हैं देखो B × 1 B। और ऑक्सीजन कितने हैं देखो 3 × B 3B। इस बार एटम्स के नंबर बढ़ गए हैं अपने, है ना। राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन, जिस ऑर्डर में LHS में लिखेंगे उसी ऑर्डर में हम कोशिश करेंगे राइट हैंड साइड में लिखने की। हाइड्रोजन के नंबर राइट साइड में कितने होंगे देखो, एक अपने पास में यहाँ है 2 × D, तो 2D। फिर क्लोरीन, क्लोरीन देखो अपने पास में यहाँ पे है ना, 2 × E 2E हो गया। उसके बाद कैल्शियम की बारी है, कैल्शियम कितने देखो यहाँ पे, कैल्शियम E × 1, कैल्शियम के आगे E है और बेस में 1 है, तो क्या हो गया E। कार्बन की बात करें तो कार्बन देखो यहाँ पे कितने हैं C × 1 C। देखो कार्बन ये कैपिटल C से लिखा हुआ है और ये स्मॉल c जो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 × C 2C प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे भी है D × 1 D, बस हो गया है ना। अब इसे हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट A = 1, A की वैल्यू हम स्टार्टिंग में ही 1 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन हम लिख लेते हैं पहले, हाइड्रोजन के नंबर A = 2D, इक्वेशन नंबर अपना ये आ गया 1। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्लोरीन की आएगी A = 2E, A = 2E, इक्वेशन नंबर 2। फिर थर्ड इक्वेशन यहाँ से आएगी B = E, B = E, ये अपना थर्ड इक्वेशन आ गया। फिर उसके बाद कार्बन से B = C, B = C अपनी फोर्थ इक्वेशन। और फिफ्थ इक्वेशन यहाँ से आएगी 3B = 2C + D, अपनी ये फिफ्थ इक्वेशन। एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू मैंने मान ली 1, तो पहले क्वेश्चन से देखो 1 = 2 × D, 2 × D,
यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन से a इक्वल टू 2e, a इक्वल टू 2 इंटू ई है। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, 2 इंटू ई, तो e की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। या तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ से b इक्वल टू ई, b की वैल्यू e के बराबर है, ये इक्वेशन हमें थर्ड बता रही है। देखो b की वैल्यू अपने पास में e की वैल्यू 1/2 आ गई, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b इक्वल टू भी 1/2 हो जाएगा। क्यों, b की वैल्यू e के बराबर है ना, तो b भी हो गया 1/2। b की वैल्यू c के बराबर ही है, तो c कितना आ जाएगा, c भी 1/2 हो गया अपना। बात करें लास्ट इक्वेशन 3b, 3b इक्वल टू 2c प्लस d, तो इसमें हम वैल्यूज़ को अगर पुट करें, अपने पास में a है, b c d e, सब वैल्यू तो आ ही गई है, a b c d एंड e, तो बचा ही क्या, कुछ भी नहीं बचा। फिर तो पुट करो a की वैल्यू 1, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने की हमें ज़रूरत ही नहीं, फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। मैथमेटिक्स है, क्या दिक्कत है। 1/2 इक्वल टू 2 इंटू सी की वैल्यू देखो 1/2 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो कितना आ गया 3/2 इक्वल टू, ये कट गया 1 प्लस 1/2, ये भी देखो 3/2, मतलब 3/2 इक्वल टू 3/2। इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें ज़रूरत ही नहीं है। ए की वैल्यू 1 पुट कर दो, बी की वैल्यू 1/2 पुट कर दो, फिर सी की वैल्यू भी 1/2 पुट करो, डी की वैल्यू 1/2 और ई की वैल्यू भी 1/2। ये तो काफ़ी इजी था इक्वेशन, है ना। देखो सब जगह 1/2 है, तो एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा अपना, 2 से मल्टीप्लाई कर देने पे ये हो जाएगा अपना 2, ये 1/2 इंटू 2 1, फिर ये भी हो गया 1, ये 1/2 1, और ये भी हो गया अपना 1। ये अपनी हो गई इक्वेशन बैलेंस। चेक कर लो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यहाँ पे भी 2 इंटू 1 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं 2, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3 इंटू 1 3, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3। कार्बन की बात करें तो कार्बन, देखो ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है ना। कार्बन की बात करें तो 1 इंटू 1 1, कार्बन यहाँ पे 1। ये अपनी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान है ये, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ये मेथड बहुत ही अच्छा है। देखो H2SO4 प्लस HI, H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं हम HI से, तो क्या बनेगा H2S प्लस I2 प्लस H2O वाटर। इसे हमें बैलेंस करना है, तो वापस से ये B C D एंड ये E हो गया अपना। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें LHS और फिर RHS, इधर ले देता हूँ मैं RHS। सबसे पहले हाइड्रोजन के नंबर काउंट कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में कितने होंगे। देखो लेफ्ट साइड में इसमें भी H है, इसमें भी H है, तो 2 इंटू A 2A प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे कितने B इंटू 1 मतलब B। उसके बाद सल्फ़र, सल्फ़र की बारी है। सल्फ़र कितने हैं देखो A इंटू 1, बेस में कुछ नहीं तो 1, A इंटू 1 A प्लस सल्फ़र यहाँ है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन कितने नंबर कितने 4 इंटू A 4A, और यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं। फिर बचा क्या अपना हाइड्रोजन हो ही गया आयोडीन। आयोडीन की बात कर रहे हैं तो देखो B इंटू 1, बेस में कुछ नहीं है तो 1, ये हो गया अपना B, है ना। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम चेक करेंगे H की वैल्यू कितनी 2 इंटू सी 2C, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्लस 2 इंटू E 2A। सल्फ़र को बैलेंस करें, सल्फ़र के नंबर काउंट करें तो S 1 है यहाँ पे, बेस में कुछ नहीं तो 1 इंटू C, और सल्फ़र कहीं है ही नहीं
ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे यहाँ E/1 E। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन 2 × D, ये हो गया अपना 2D। इक्वेशंस क्या क्या बनेंगी अब देखो। इक्वेशन नंबर 1, सबसे पहले हाइड्रोजन को देखो, लेफ्ट साइड में जितने हाइड्रोजन है राइट साइड के बराबर होंगे, तो मतलब ये इसके इक्वल होगा। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, 2A + B = 2C + 2E। इक्वेशन नंबर ये 1, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सल्फ़र की बात करें अगर, A = C, A = C, इक्वेशन नंबर अपना हो गया ये सेकेंड। थर्ड यहाँ से आएगा 4A, ऑक्सीजन के नंबर 4A = E, 4A = E, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर आयोडीन से हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, B = 2D, B = 2 × D, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशन। अपने पास में सबसे पहला स्टेप क्या है, लेट A = 1, A की वैल्यू हम आंख बंद करके 1 मान लेंगे। तो देखो यहाँ पे एक काम करते, देखो इसमें अपने पास में 4 वेरिएबल हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 वेरिएबल है, जिसमें से यहाँ पे 4 हैं। तो एक काम करते हैं, इसे अब छोड़ देते हैं, जो छोटे छोटे इक्वेशन हैं उनको सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू हमने 1 मानी, तो ये देखो यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी, A = C है ना, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, C की वैल्यू भी 1 आ गई। क्यों, A 1 के बराबर है और A C के बराबर है, तो C की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में 4A = E है, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, 4 × A की वैल्यू 1, तो E हो गया अपना 4। यहाँ से B की वैल्यू निकालना चाहें अगर हम, तो अपने पास में D की वैल्यू नहीं है, तो एक काम करते हैं, वापस इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते हैं। 2A + B = 2C + 2E। देखो अपने पास में वैल्यूज़ किसकी हैं, A की वैल्यू है 1 प्लस B की वैल्यू है कि अपने पास में नहीं है, B को मैंने ऐसे ही लिख दिया 2C, C की वैल्यू 1 है, प्लस 2E, E की वैल्यू कितनी है 4 है, 2 × 4। देखो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 + B = 2 + 8, 4 × 2 8। इस 2 को मैं इधर ले आता हूँ, क्या हो जाएगा, B = 8 + 2 10, ये इधर जाके माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर इसे काट ही दो ना, 8। B की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। B की वैल्यू 8 है, तो अपने पास में D की वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू 8 = 2 × D, तो D कितना आ गया अपने पास में 4, 2 से गया ये 4 टाइम्स, तो A B C और D की वैल्यू आ गई। A की वैल्यू अपने पास में 1, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 8, मैंने 8 पुट कर दिया। C की वैल्यू कितनी है 1 पुट कर दो। D की वैल्यू कितनी है 8, सॉरी D की वैल्यू 4 और E की वैल्यू कितनी है 4। अब चेक कर लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 × 1 2 + 8 × 1 8, 8 + 2 10। लेफ्ट साइड में 10 है तो राइट साइड में कितने होने चाहिए, 10 होना चाहिए। देख लो 4 × 2 8, 8 + 2 × 1 2, 10 हो गए। हाइड्रोजन बैलेंस। सल्फर 1 × 1 1, सल्फर 1 × 1 1। ऑक्सीजन की बात करें 4 × 1 4, ऑक्सीजन 4 × 1 4। फिर हाइड्रोजन के नंबर बैलेंस कर चुके हैं। आयोडीन, आयोडीन देखो 8 × 1 8, आयोडीन 4 × 2 8 8, है ना। इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड हो या इजी हो, हर तरह के इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। इस मेथड को आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है। और ये इसकी खास बात किया है, ये हर जगह एप्लीकेबल है। किसी भी तरह की कोई इक्वेशन हो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो इस टॉपिक को आपको अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कोई एक नया टॉपिक लिख सकते हो जिसमें आपको डाउट हो। अगला लेक्चर उस टॉपिक पे मैं ज़रूर बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।